लकवा का जो रोग है वो क्यों उत्पन्न होता है? तो लकवे का रोग इस वजह से उत्पन्न होता है शरीर में जब हम पक्षपात करते हैं। दो लोगों में हम जब पक्षपात करते हैं, किसी से ज़्यादा प्रेम करते हैं, किसी पे कम प्रेम करते हैं, जैसे मान लीजिए एक माँ है तो उसका ये कर्तव्य है कि वो दोनों बेटे को बराबर प्रेम करे, दोनों बेटियों को बराबर प्रेम करे, बेटे और बेटी दोनों को बराबर प्रेम करे, बहू और बेटी को दोनों को बराबर प्रेम करे। लेकिन जब कोई पक्षपात करता है, किसी से ज़्यादा प्रेम करता है, किसी से कम प्रेम करता है, जैसे मान लीजिए एक माँ है, उसके दो बेटे हैं, ठीक है, एक के लिए तो बहुत प्रेम करती है, पूरी धन संपत्ति उसको देने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरे वाले से अच्छे से बात भी नहीं करती है। मान लीजिए एक सास है जो अपनी बेटी से बहुत प्रेम करती हैं लेकिन बहू से नहीं करती हैं। जैसे मान लीजिए कुछ लड़के ऐसे होते हैं, वो बहुत रोते हैं जब उनकी माँ रोती है, बहुत रोते हैं जब उनकी बेटी रोती है, बहुत रोते हैं जब उनकी बहन रोती है, लेकिन वो जब क्यों नहीं रोते जब वो अपनी पत्नी को मारते हैं, वो जब क्यों नहीं रोते जब उनकी बहू रोती है। तो वो ये समझ रहे हैं कि ये मेरे घर पर पैदा हुई है तो मेरी है, दूसरे की बहन और बेटी को अपना नहीं समझते हैं, दूसरे की बेटी से गलत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जो लोग पक्षपात करते हैं उनको पक्षाघात का रोग हो जाता है, लकवा मार जाता है। इसीलिए कभी भी किसी के संग पक्षपात मत करो। अगर वही बेटी ने आपके घर पर अवतार लिया होता तो केवल जन्म की दूसरी जगह ले लिया तो किसी और के हो गए तो आपको कोई मतलब नहीं है, आप उनके रोने धोने से आपको कोई लेना देना नहीं है। जब आपके बच्चे रोए, आपके घर का कोई रोए तो आपको बुरा लगता है। इसी तरीके से एक सास है, मतलब जब उनकी बहू को परेशान करने में तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन जब उनकी बेटी को परेशान किया जाता है तो उनको दुख दर्द होता है। क्यों? क्योंकि वो उनकी बेटी है, उनका खून है। तो ये गलत है ना? ये गलत है। महाभारत का युद्ध तक हो गया क्योंकि जो धृतराष्ट्र थे वो कहते हैं, वो ये सोचते थे कि ये मेरे बेटे हैं और ये पांडु के बेटे हैं, उन्होंने मामका शब्द का इस्तेमाल किया, ये मेरे बेटे हैं। तो इस वजह से महाभारत का युद्ध हुआ, क्योंकि अगर वो सोचते कि ये मेरे भाई के ही तो बच्चे हैं, ठीक है, तो मैं इन दोनों को ही बराबर बराबर ज़मीन दे दूँ, तो क्यों युद्ध होता। तो उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने ये सोचा कि अगर ये युद्ध में हार जाए तो अच्छा ये होगा कि हमारे बेटे को सारा राजपाट मिल जाएगा। तो जब हम पक्षपात करते हैं उसकी वजह से पक्षाघात का रोग हो जाता है, लकवा मार जाता है। अब कोई कर चुका है किसी ने, क्योंकि ये जो जन्म है इस जन्म के पाप नहीं होते हैं, पिछले जन्म के भी पाप होते हैं। इस जन्म के पापों का फल तो भोगना ही है, साथ में जो पिछले जन्म के भी आपने पाप कर्म किया उनका भी फल भोगते हैं अपन। तो हो सकता है अपन ने पिछले जन्म में पाप किए हों। तो कैसे शुद्धि करें इस चीज़ की? तो स्मृति में वर्णन आता है, इसके लिए आपको 12 तोला स्वर्ण दान करना पड़ेगा, सोना दान करना पड़ेगा किसी सात्विक ब्राह्मण को इसकी शुद्धि के लिए, ठीक है। और याद रखिए कि अगली बार से दोबारा से इस तरीके के कर्म मत करो जिससे कि फिर परेशानी उत्पन्न हो शरीर के अंदर, ठीक है। आज का ये